दोस्तों, आप सभी को फिर से स्वागत है मेरी इस चैनल सत्य कर्म पवित्र धर्म में। दोस्तों, आज मैं आप लोगों के सामने एक ऐसी कहानी लेकर आया हूँ जिसे सुनने के बाद आप लोगों के मन में इतनी शक्ति आ जाएगी कि परिस्थिति आपसे कभी भी बड़ा नहीं हो पाएगा और आप हमेशा अपनी कठिन परिस्थितियों को अपनी मुट्ठी में दबाकर रखेंगे। ये कहानी है महाभारत काल की। तो चलिए कहानी को जानते हैं। एक बार बलराम और श्री कृष्ण किसी जंगल से गुजर रहे थे। चलते चलते काफी समय बीत गया और सूरज भी लगभग डूबने वाला था। अंधेरे में आगे बढ़ना संभव नहीं था। इसलिए कृष्ण बोले, दाव ऐसा करते हैं कि अब हम यहीं ठहर जाते हैं। सुबह होते ही हम अपने गंतव्य की ओर बढ़ चलेंगे। बलराम जी बोले, पर इस घने जंगल में हमें खतरा हो सकता है। हमें यहाँ सोना भी उचित नहीं होगा। हमें रात जागकर ही बितानी होगी। श्री कृष्ण ने सुझाव दिया कि हम ऐसा करते हैं कि पहले मैं सो जाता हूँ, तब तक आप पहरा देते रहो और फिर जैसे ही आपको नींद आए आप मुझे जगा देना, तब मैं पहरा दूंगा और आप सो जाना। बलराम तैयार हो गए। कुछ ही पलों में कृष्ण जी गहरी नींद में चले गए और तभी बलराम को एक भयानक आकृति उनकी ओर आते दिखी। वो कोई राक्षस था। राक्षस बलराम को देखते ही जोर से चीखा और बलराम बुरी तरह से डर गए। इस घटना का एक विचित्र असर हुआ। भय के कारण बलराम का आकार कुछ छोटा हो गया और राक्षस का आकार कुछ विशाल हो गया। उसके बाद राक्षस एक बार और जोर से चीखा और पुनः बलराम डर कर कांप उठे। इस बार राक्षस का आकार थोड़ा और भी बढ़ गया। राक्षस धीरे धीरे बलराम की ओर बढ़ने लगा। बलराम पहले से ही भयभीत थे और उस विशालकाय राक्षस को अपनी ओर आते देख जोर से चीख पड़े, कृष्ण! और चीखते ही वहीं पर मूर्छित होकर गिर पड़े। बलराम की आवाज सुनकर कृष्ण उठ गए। बलराम को वहां देख श्री कृष्ण ने सोचा कि बलराम जी पहरा देते देते थक गए और सोने से पहले मुझे आवाज दे दी है। अब श्री कृष्ण पहरा देने लगे। कुछ देर बाद वही राक्षस उनके सामने आया और जोर से चीखा। कृष्ण जरा भी घबराए नहीं और बोले, तुम इस तरह चीख क्यों रहे हो? क्या चाहिए तुम्हें? इस बार भी कुछ विचित्र घटा। कृष्ण के साहस के कारण उनका आकार कुछ बढ़ गया और राक्षस का आकार कुछ घट गया। राक्षस को पहली बार कोई ऐसा मिला जो उससे डर नहीं रहा था। घबराहट में वो जोर से कृष्ण पर दोबारा चीखा। इस बार भी कृष्ण नहीं डरे और उनका आकार कुछ और भी बढ़ गया और राक्षस पहले से भी और छोटा हो गया। एक आखिरी प्रयास से राक्षस ने पूरी ताकत से चीखा, पर कृष्ण मुस्कुरा उठे और फिर से बोले, बताओ तो क्या चाहिए तुम्हें? फिर क्या, राक्षस सिकुड़ कर बिल्कुल छोटा हो गया और कृष्ण ने उसे अपनी हथेली में लेकर अपनी धोती में बांध लिया और फिर कमर में खोसकर बांध लिया। कुछ ही देर में सुबह हो गई और कृष्ण ने बलराम को उठाया और आगे बढ़ने के लिए कहा। वह धीरे धीरे आगे बढ़ने लगे। तभी बलराम उत्तेजित होते हुए बोले, पता है कल रात में क्या हुआ था? एक भयानक राक्षस हमें मारने आया था। रुकिए रुकिए। बलराम जी को बीच में टोकते हुए कृष्ण ने अपनी धोती से बांधा राक्षस को निकाला और बलराम जी को दिखाते हुए बोले, कहीं वो ये राक्षस तो नहीं था? हाँ, ये वही है, पर कल रात जब मैंने इसे देखा था तो वो बहुत बड़ा था, पर अब इतना छोटा कैसे हो गया? बलराम आश्चर्यचकित होते हुए बोले। श्री कृष्ण बोले, जब हम जीवन में किसी ऐसी चीज से बचने की कोशिश करते हैं जिसका हमें सामना करना चाहिए, तो वो हमसे बड़ा हो जाता है और हम पर नियंत्रण करने लगता है। लेकिन जब हम उस चीज का सामना करते हैं जिसे हमें सामना करना चाहिए, तो वो चीज, वो कठिनाई हमसे छोटी हो जाते हैं
और हम उस पर नियंत्रण करते हैं। तो इसीलिए दोस्तों, जीवन में जितना भी कठिन परिस्थिति आए, जितना भी कठिन समस्याएं आए, जितना भी कठिन समय आए, हम उसका सामना अगर करते हैं तो वो परिस्थिति हमसे छोटा हो जाता है और हम उस पर नियंत्रण करते हैं। इसीलिए जीवन में कभी भी हार नहीं मानना चाहिए।